तुम्हारे विचारों के आधार पर ही बना है। अतः इस बात का ध्यान रखो कि तुम क्या सोचते हो। शब्द क्षणिक है, परंतु विचार काफी समय तक रहते हैं और वे हमें दूर तक ले जाते हैं। आज से अनेकों वर्ष पहले एक महापुरुष द्वारा दिए गए ये विचार, ये उपदेश आज भी किसी हताश को उत्साहित करने में, पिछड़े हुए को आगे बढ़ाने में और निराश का मनोबल बढ़ाने तथा उनमें नया उत्साह भरने में सक्षम है। आज भी ये विचार हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। इन महापुरुष का नाम सर्वविदित है। वे अपने कालजयी सत्कर्मों तथा अवदानों, अपने धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक अनुभूतियों तथा अंतर्दृष्टि के लिए सारे संसार में सुपरिचित है। हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की। वैसे तो स्वामी विवेकानंद जी के विषय में जितना कुछ कहा जाए वो कम ही होगा। उनके जीवन के अनेक पहलू हैं। आइए आज उन्हीं में से कुछ पहलुओं का दिग्दर्शन करते हैं। उनका स्मरण आते ही हमारे दिलो दिमाग पर उनके जीवन की एक सुविख्यात घटना एक चलचित्र की भांति जरूर उभर आती है। 11 सितंबर 1893 का वो दिन जब उन्होंने अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन को पहली बार संबोधित किया। वो दिन जगत के इतिहास में चिरस्मरणीय हो गया। Sisters and brothers of America, अपने उस सुप्रसिद्ध व्याख्यान के बाद वे समस्त भारतवासियों के साथ साथ सारी दुनिया के दिलो दिमाग में भी छा गए। धर्म महासभा में प्रदत्त उनके व्याख्यानों के माध्यम से ही पहली बार पश्चिम को भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति को भली भांति जानने और समझने का अवसर मिला। इसी घटना के माध्यम से उन्होंने संपूर्ण विश्व में भारत की कीर्ति ध्वजा लहरा दी थी। परंतु क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि उनका यहां तक पहुंचना कितना मुश्किल था? कदम कदम पर उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे अमेरिका जाने के लिए टिकट बनवाना, यात्रा खर्च की व्यवस्था करना, सम्मेलन में भाग लेने तथा वहां बोलने की अनुमति पाना। ये सब संभव होना अत्यंत मुश्किल था। और उन्हीं के शब्दों में, संघर्ष जितना कठिन होगा, विजय भी उतनी ही शानदार होगी। उनके अपने जीवन में भी ऐसा ही हुआ। स्वामी जी अपने विभिन्न मित्रों के साथ मिलकर मार्ग की सारी बाधाओं को दूर करने के प्रयास में जुट गए। आखिरकार उनके दृढ़ संकल्प और शुभ चिंतकों के जी तोड़ परिश्रम ने उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचा ही दिया। इस शुरुआती संघर्ष की जीत शिकागो के उस धर्म सम्मेलन में तालियों की गड़गड़ाहट के रूप में व्यक्त हुई और उनके परिपक्व विचार सुनकर वहां सारे विद्वान चमत्कृत हो गए और श्रोता मंत्र मुग्ध भाव से उनकी बातों का रसास्वादन करते रहे। जब कभी स्वामी जी के इन विशेष मित्रों की बात उठती है तो एक नाम सबसे प्रबल भाव से आता है, जिनके साथ जुड़ा हुआ उनका घनिष्ठ संबंध आजीवन अटूट बना रहा। उनके ये खास मित्र तथा शिष्य थे खेतड़ी रियासत के राजा अजीत सिंह जी। शेखावत कुल के ये राजा मिलनसार,
न्यायप्रिय, कुशल प्रबंधक, पूर्वाग्रह मुक्त होने के साथ साथ विद्वान, कवि तथा भक्त हृदय के भी थे। उनके राज्य में खेतड़ी बहुत फला फूला। वो शिक्षा को अत्यंत अनिवार्य मानते थे। उन्होंने खेतड़ी में शिक्षा विभाग की स्थापना करके वहां की साधारण पाठशाला को जयपुर मंडल के प्रथम हाई स्कूल में परिणत किया। आज ये जय सिंह हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। संस्कृत पाठशाला तथा कई प्राथमिक शालाएं एवं अस्पतालों की भी स्थापना कर उन्होंने खेतड़ी को एक नई दिशा दी। आज भी खेतड़ी के निकट स्थित अजीत निवास बाग, बंद अजीत सागर और बंद अजीत समंद उनकी कीर्ति ध्वजा फहरा रहे हैं। राजा जी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली अध्याय थे स्वामी विवेकानंद। आइए स्वामी जी द्वारा राजा जी को लिखे गए कुछ पत्रों पर नजर डालते हैं, जिनमें उन्होंने लिखा है कि इस जीवन में मैं आपको ही अपना एक लौता मित्र समझता हूं। किसी विशेष काल में कुछ विशेष व्यक्तियों का जन्म एक साथ मिलकर कुछ विशेष कार्य करने के उद्देश्य से होता है। अजीत सिंह और मैं दो ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने मानव समाज के कल्याण हेतु